हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सब बिल्कुल ही ठीक होंगे, आशा करती हूँ। तो आज जो हम वर्कशीट करने वाले हैं वो है दिनांक 27/1/2022 की गतिविधि पत्रक है पठन अभियान से। और यहाँ पे जो है कार्यपत्रक संख्या 9 है हमारी। यहाँ पे अपना नाम डाल लेंगे, अपने टीचर का नाम डालेंगे। और ये जो वर्कशीट है वो कक्षा 6 से 8 के लिए है। गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि कल था। आपने 26 जनवरी की परेड को कल टीवी पर देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। हाँ भाई, हमने तो कल देखा था। आपने भी देखा था क्या? कल 26 जनवरी को परेड थी, टीवी पे आई थी, न्यूज़ चैनल पर। तो आपने क्या देखी थी? मैंने भी देखी थी। तो उसके बारे में आपने सुना भी होगा। 26 जनवरी के बारे में बताते रहते हैं, जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वो बताते रहते हैं कि 26 जनवरी को ये होता है, ये होता है। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी में ये पेन थोड़ा वो हो गया। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जो हमारा देश है उसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो इसी खुशी में हम लोग जो है हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस को हमारी आज़ादी के, देखो आज़ादी जो है, अब आधे बच्चे ना थोड़े डाउट में होंगे कि 15 अगस्त को आज़ादी हुई थी या 26 जनवरी को। देखो, 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए थे, पर लेकिन पूरी तरीके से नहीं। यानी कि हम जो है जो संविधान होता है हमारे देश के, जो रूल्स होते हैं वो तब तक हमारे नहीं हुए थे स्टार्ट, कि हम जो है रूल्स कर पाए अपने देश पर, कि सब कुछ जो है रूल हमारे देश के वो चले नहीं थे, तब तक अंग्रेज़ों के ही थे। तो 1975 सॉरी, हाँ, तो 1950 को जो है संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हो गया था। देखो जो है 1947 15 अगस्त को जो है हमें आज़ादी मिल गई थी। पर लेकिन 1950 को 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश के संविधान लागू हुए थे, ठीक है। तो ये है 26 जनवरी और 15 अगस्त में फ़र्क। समझ में आ गया? नहीं समझ में आता आपको कोई भी चीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करो। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। भारत का जो संविधान है, जैसे हमें जो है आज़ादी मिली थी 15 अगस्त, एक सेकेंड, देखो आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। बट लेकिन जो संविधान है वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें जो है एक देखो 2 साल तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 2 साल है ना, 2 साल 11 महीने वे 18 दिन का समय लग गया था संविधान लागू होने में। आगे देखते हैं। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यानी कि पूरे देश में जो है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कई कई कार्यक्रम उपयोग किए जाते हैं, जैसे वो आयोजित किए जाते हैं। जैसे अभी जो है क्या बोलते हैं उसे, याद नहीं आ रहा मुझे इसका नाम। राजपथ। राजपथ पे जो है वो भी फहराया गया था ना झंडा राजपथ पे। पूरा वो निकाली जाती है पूरे पे झांकी, जो रोड है एक, उस पे पूरे पे झांकियाँ निकलती है, साइड साइड में लोग बैठे रहते हैं और प्रधानमंत्री भी जाते हैं, है ना। बहुत बड़ा समारोह होता है, जो कि कल हुआ था, आपने टीवी पे देखा होगा। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा हमारे देश का ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, यानी कि हमारा राष्ट्रीय झंडा। इस दिन दिल्ली के राजपथ पर बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। देखो दिल्ली के राजपथ पे ना, राजपथ पे किया जाता है। कल टीवी पे भी आया था।
अब देखो आगे है, इस लेख के आधार पर बताएं। अब इस लेख के आधार पर हम गणतंत्र दिवस क्यों बनाते हैं, गणतंत्र दिवस क्यों बनाते हैं भाई। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम ये वाला आंसर लिख लेंगे आप फर्स्ट का, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था और इसी खुशी में हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आप ये लिख लेना, क्वेश्चन 1 का आंसर लिख लेना ये वाला। ठीक है, फिर आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों। कोई एक बात लिखिए, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहोगे, जो भी आप अपने देश के लिए करना चाहते हो। देखो मैं क्या करना चाहती हूँ, बड़े जो है मैं ये करना चाहती हूँ कि बड़े होकर जो है भारत में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ की जो सोच को बदलना चाहती हूँ, क्योंकि आज भी वो जो है लड़का लड़की में फ़र्क समझते हैं। तो उन्हीं की ही सोच को मैं बदलना चाहती हूँ, तो अपने देश के लिए मैं ये करना चाहती हूँ। यहाँ नहीं, जो है छोटे बहुत जगह, मतलब बहुत से छोटे छोटे गांव में जो कि हम जानते भी नहीं जिनका नाम, वहाँ ऐसे ऐसे अभी भी होता है कि लड़कियां नहीं जानी चाहिए, उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहना, मतलब उन्हें अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहनने देने चाहिए, उन्हें सूट सलवार पहनना चाहिए और फिर उन्हें वो पढ़नी लिख लेनी चाहिए, है ना। तो बहुत सारे वो फ़र्क माने जाते हैं, पर जो है ऐसे फ़र्क नहीं होने चाहिए, उन्हें भी अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। तो वही मैं बदलना चाहती हूँ, आप जो भी करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। थर्ड है, निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखिए और अपने शिक्षा शिक्षिका को अभिभावक को दिखाए अथवा उन्हें सुनाए। उन्हें कहानी भी सुना सकते हैं, नहीं तो आप दिखा भी सकते हैं। और जो है इसमें कोई भी आप जो है वो लिख सकते हैं इन टॉपिक्स पे, विद्यालय, बच्चे, झंडा, देशभक्ति, शपथ, खुशी, सम्मान। देखो ये रहा, विद्यालय, बच्चे, झंडा, देशभक्ति, किसी भी मतलब आप टॉपिक पे इनमें से लिख सकते हैं कोई भी कहानी। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्कशीट। आप जो है कहानी आप लिख लेना, ठीक है। कोई भी कहानी में एग्जांपल में मेरे को याद नहीं आ रही कोई कहानी जो मैं आपको बताऊं, बट आप ना इन टॉपिक्स पे लिख सकते हैं। जैसे स्कूल के बारे में लिख दो, एक लड़का था, मतलब कहानी लिखनी है कि एक लड़का था वो स्कूल जाता था, अच्छे से पढ़ता था, है ना। झंडे पे लिख दो कि हमारा झंडा ऐसा है। और बच्चे पे, किसी बच्चे पे लिख दो कि एक लड़का था। शपथ पे लिख दो, खुशी पे लिख दो, सम्मान, बहुत से वो होते, देशभक्ति पे लिख दो कि देशभक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मतलब हमारे हमारे अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, मतलब उस पर कहानी लिख दो कि एक बच्चा था वो देशभक्त था। जो भी आप कहानी लिखना चाहते हो। तो बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।